नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम लेके आया। हर बार आप लोगों के लिए बढ़िया और अच्छे काम लेके आता हूं। अभी आपको ने एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो मैं भी खुद कर रहा हूं। 3-4 काम बताऊंगा, बहुत ज़बरदस्त है, गांव में रह के कर सकते हो। क्यों ये सब बता रहा हूं? क्योंकि हमारे घर पे ना अभी दावत है, तो उसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ अरेंज कर रहा हूँ, सारी चीज़ ढूंढ रहा हूँ। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ बताता हूँ। मैं आपको कोशिश वो करता हूँ कि जो चीज़ मैं देखता हूँ, जो प्रॉब्लम मुझे आता है, वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये भी काम है। अगर आप करना चाहते हो तो, अगर थोड़ा सा टाइम देना चाहते हो तो हर काम चल सकता है। अगर आपने थोड़ा सा करने की कोशिश की, थोड़ा समझने की कोशिश की, मैं आपको बड़ी अच्छी चीज़ बताऊँगा। और ऐसे काम है ना जिनको लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अभी मैं आऊँगा एक एक करके आपको सारे काम बताऊँगा, सारी चीज़ आपको समझाऊँगा, कैसे आप कर सकते हो, कैसे आपको फ़ायदा हो सकता है, कैसे कैसे चलता है, सारी चीज़ें। तो वीडियो बहुत अच्छा, बहुत खास होने वाला है। पहले तो मुझे कमेंट करना, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ज़रूर कमेंट करा करो। और जिस तरह का वीडियो आपको चाहिए, जो टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे कमेंट करिए। और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करा करो। आप किस तरह, अगर कोई काम करते हो तो अपना काम बताने की कोशिश करो। अगर अच्छा आया तो मैं आपका काम बताऊंगा, आपका नाम लेके लोगों को समझाऊंगा कि भैया फलाना बंदा कर रहा है, आप उनसे मिल सकते हो। आप किसी को अच्छी राय भी दे सकते हो। जैसे मेरी फुटवेयर की शॉप है, अगर कोई मिलना चाहे, मैं बड़ी अच्छी राय दे सकता हूँ। उसको घाटा होने के चांस बहुत कम रहते हैं। एक्सपीरियंस होता है, जब जो बंदा जो काम करता होता है ना, उसको एक्सपीरियंस रहता है। इसलिए ये सब चीज़ें आपको बताता हूँ। और एक्सपीरियंस भाई साहब कोई नहीं देता, मैं हकीकत बताऊँ, जेन्युइन फीडबैक कोई नहीं देता। दूसरों को तो दे देगा जो बाहर रहते हैं। अगर आसपास का कोई पूछेगा तो वो सोचता है यार अगर मैं इसको बता दिया तो कल को ये हमारे बगल में दुकान खोल के ना बैठ जाए, अपना धंधा करके ना बैठ जाए। इसलिए कोई बताता नहीं, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। अगर किसी बंदे का एक्सपीरियंस लेते हो ना, बहुत काम आएगा। तो बिना देरी के शुरू करेंगे। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और जो वीडियो चाहिए, जिसके ऊपर चाहिए, मुझे कमेंट करना। आते हैं टॉपिक पे। जैसे हमारे घर पे जो दावत है उसमें कई सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है। जैसे सपोज करिए, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ज़रूरत रहती है कि जैसे आप हलवाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहले क्या करना पड़ता है भैया, हमें एक हलवाई ढूंढना पड़ता है। अब हलवाई में क्या है, गांव में तो हलवाई और जो वो होता है, क्या नाम है, बेलने वाले और वो सब काम वाले आजकल कोई गांव वाले नहीं करते। सारे वो एक ठेका दे देते हैं कि भैया इतने पैसे आपको मिलेंगे, आप इतने में सारा आपको करना है, सारा काम जो भी रहता है। शहरों में क्या होता है, शहरों में इसको थोड़े से अलग लेवल पे कर लेते हैं। इसको जैसे आपका मैरिज होम जो सब होते हैं, उनमें एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि हमारे इतने बंदे आएंगे, आपको इतने बंदों का खाना बनाना है। जो आप मेनू दोगे कि भैया ये इसमें ये करना है, और जो फिक्स रेट है वो आपने दे दिया, आपका काम ख़त्म। लेकिन गांव में अभी भी ज़्यादातर ना खुद अरेंज करना पड़ता है, मतलब आपको सारी चीज़ें खुद अरेंज करनी पड़ती हैं। तो हम थोड़ा सा आपको पहले इसी पे आते हैं, हलवाई वाले टॉपिक पे। अगर आप एक अच्छा ठीक ठाक खाना बनाना आता है, नहीं बनाना आता, आप मैनेजमेंट करना आता, आपने देखा होगा जो हलवाई आता है वो सीजन के टाइम पे कभी भी, मतलब एक एक दिन में 2-2, 4-4, 5-5 कॉन्टैक्ट तक लेके रखते। एक दिन की बात कर रहा हूँ, 2 बंदे यहाँ लगा दिए, 2 वहाँ लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए, ऐसे करके काम चलता रहता। 2 घंटे यहाँ चला गया, 2 घंटे वहाँ चला गया। मैं सही बता रहा हूँ, और आपने खुद देखा हो, नहीं तो मुझे बता देना कि ऐसा करता है या नहीं करता। 100% करता है। जो हलवाई होता है, जो मेन उसका वो होता है, 2-2 घंटे इधर उधर घूमता रहता है। 2 घंटे बाइक उठाई, वहाँ चला गया, 2, क्योंकि उसकी 4-5 जगह कम से कम सीजन पे वो चलती होती हैं। तो इस तरह का जो काम है, कॉन्टैक्ट लेने का काम है, ये आप कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। 2 रुपये आपके लगते नहीं हैं। सब पेमेंट एडवांस में लेते हैं लोग कि भैया फला, अब उनको लेके आना, लेबर को लेके आना, पैसे दो, अभी लेबर को बुलाना, ये करो, या फिर ये सब्जी काटनी, जो भी चाहिए सब एडवांस में पैसा मिलता है। और बाद में आपको शादी ख़त्म होने के या जो भी आपका फंक्शन है करने के बाद, भैया इतना पैसा बचा हमारा, ये दे दो। तो लेबर का देने के बाद अच्छा खासा बच जाता है। अगर इस तरह का काम कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, कर सकते हो, तो गांव लेवल पे बहुत बढ़िया चलता है। ये एक काम हो गया। दूसरा काम हो गया जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा जब दावत या किसी फंक्शन का कोई सामान आता है, जैसे राशन वासन का, तो उसमें बहुत मोटा प्रॉफिट होता है और बहुत सामान आता है। क्या क्या सामान आता है, जैसे मोटा मोटा तो आप लगा लो, मसाले से लेके ऑयल वगैरह, ये सब लगाओगे ना, कम से कम बता रहा हूँ आपको, एक छोटे से छोटे फंक्शन का 20,000 से लेके 50,000 तक का सामान कम से कम आता ही आता है। अब आप बात करो कि उन परचूनी की दुकान वालों का, जो इतना सामान, और एक नहीं, जब आप सामान लेने जाओगे ना, कम से कम वो कहेगा भैया एक दिन पहले पर्चा दे देना, हम आपका निकाल के रख देंगे, अगले दिन आके ले जाना। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। नहीं होता तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। नहीं, हमारे यहाँ तो साथ के साथ निकाल के दे देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं देते। मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में कुरावली पड़ता है,
मैं सही बता रहा हूँ, मैं एक नहीं, मैं तो कई सारे फंक्शन खुद कर चुका हूँ, इसलिए मुझे बहुत आइडिया है। आप जब भी आपको कुछ करना होगा ना, आप पहले जाके पर्चा दे आओ, जो हलवाई वाला पर्चा, तो भैया ये सामान निकाल के रख देना, तब वो निकालेगा और अगले बार आपको देख कहेगा कल ले जाना। तो मरी से मरी हालत में छोटे से छोटे फंक्शन का सामान कम से कम बता रहा हूँ 20,000 से लेके 50,000 तक आएगा ही आएगा। तो ये एक अच्छा काम है और बहुत चलती हैं इस तरह की दुकान। नॉर्मल तो चलती ही चलती है, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा, लेकिन सीजन पे तो इन पे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल। इसीलिए समझा रहा हूँ, अगर आप इस तरह की कोई दुकान अपने कस्बे में खोल सकते हो, अपने गांव में खोल सकते हो, बहुत ज़बरदस्त। गांव का मतलब ये मत समझ लेना यार जहाँ रहते हो उसी घर में खोल लो। गांव का मतलब होता है जो आसपास जो आपके छोटा शहर है, छोटा कस्बा, जहाँ से आप डेली अप डाउन अपने घर तक कर सकते हो। 2 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, मतलब आप सुबह गए शाम को घर आ गए, इसको बोलते हैं। कहीं ये सोचो नहीं जी गाँव में चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम। तीसरे काम पे आते हैं। जैसे देखा होगा शादियों में एक चीज़ की और बड़ी डिमांड रहती है, शादी हो कोई भी फंक्शन हो, टेंट। अब टेंट पे क्या होता है, जैसे टेंट पे जनरेटर हुआ, कुर्सी हुई, पर्दे हुए, हलवाई का कढ़ाई उड़ाई से लेके बर्तन भांडे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल तो नई नई मशीनें भी आने लगी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब की भी बड़ी डिमांड रहती है। अब टेंट का काम ऐसा है कि भाई साहब एक बार पैसा लगा दो और फिर ये आपको रिटर्न देता रहेगा। एक बार ज़रूर आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जो 2-4 लाख जितना लगाओगे, लेकिन ये ऐसा काम है कि यहाँ से आपको हर चीज़ का पैसा मिलता है। अगर आपने एक चेयर दी है तो उसका भी 2-4-5 रुपये मिलेगा। अगर आपने जनरेटर दिया 1000 रुपये कम से कम उसका ही, लाने ले जाने का आपका अगर ऑटो है तो 500 करके 1000 रुपये, ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और छोटे से छोटे बिल की बात करूँ तो कम से कम 8-10 हज़ार से लेके 15-20 हज़ार तक का बिल बड़े आराम से टेंट वालों का हर उसका बन जाता है, छोटे मोटे फंक्शन का। और टोटल प्रॉफिट होता है इसमें, मैं सही बता रहा हूँ। 2 रुपये, अगर कोई प्लेट भी टूटी है ना उसका भी पैसा, चम्मच खुई है ना उसका भी पैसा ऐड कर दिया जाता है। चम्मच 5 रुपये की आती होगी ना, कम से कम 7 या 10 रुपये लेगा आपसे टेंट वाले। हकीकत बता रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश करो। और ऐसा बिजनेस है ना ये भाई साहब पैसिव इनकम है। हाँ, एक बार आपने पैसे लगा, कोई आपको देख रेख की जरूरत नहीं, बंदा छोड़ दो, CCTV कैमरे लगा दो, सब कुछ निगरानी में रहता है, कुछ नहीं होता। पूरे काउंट करके बर्तन जाते, काउंट करके आता है, मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और आजकल तो मशीनें ऐसी ऐसी आ गई हैं, पूछो मत, ज़बरदस्त काम करती हैं। तो ये भी आपका एक बड़ा अच्छा और प्रॉफिट वाला काम है। अगर इसको करते हो तो ये आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकता है, रियलिटी बता रहा हूँ। अब आते हैं चौथे काम पे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा जब दावत होती है तो आपको लाने पड़ते हैं भाई साहब पत्तल, दोने, या फिर ये सब आइटम। पानी के लिए गिलास भी चाहिए, छोटे मोटे कई तरह के दोने चाहिए, थाली चाहिए, सब चाहिए। देखा होगा दावत में ज़रूरत पड़ती है। अब इनकी बात करते हैं, इनको आप 2 तरह से कर सकते हो। या तो आप किसी बनाने वाले बंदे से कांटेक्ट कर लो, वहाँ से मंगा के खुद बेचने लगो। या कर सकते हो आप अपना भी एक कोई फैक्ट्री छोटी मोटी लगा लो, 1-2 बंदे को गाँव में कहीं साइड में लगवा दो, और गांव जो आपके आसपास कस्बा हो, जो शहर हो, उसमें आप अपनी दुकान खोल लो। दुकान के साथ आप होलसेल में और लोगों को भी सप्लाई कर दो। और कोशिश करो थोड़ा सा और सस्ता, जैसे मार्केट में जो रेट चल रहा, जब आप अपने बनवाओगे तो आपको रेट थोड़ा कम पड़ेगा। आप कोशिश करो उनसे थोड़ा सा कम बेचने की, क्योंकि गाँव में मैंने एक चीज़ अच्छी तरह देखी है कि हम लोग जब जाते हैं ना मार्केट में तो कई जगह पता करते हैं कहाँ सस्ता मिल रहा है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, शहरों में इतना लोग नहीं करते, लेकिन गांव में ये चीज़ जरूर पता करते हैं। अब जो रिफाइंड या इन सब की टीनें होती हैं ना, पता करता है कि भैया वहाँ कितने की मिल रही, वहाँ कितने की मिल रही, जो सस्ती देगा उसके पास लोग जाएंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इन सब का जो काम है, जैसे पत्तल धोने का, और आजकल इतने महंगे हैं ना, मैं आपको सही बताऊँ, छोटी से छोटी दावत के लिए 5-10 हज़ार के पत्तल धोने ये सब आ जाते हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लो, और इनमें ठीक ठाक प्रॉफिट रहता है। ये आप इस चीज़ से लगा लो, डिमांड बहुत रहती है, प्रॉफिट, और एक दिन में कितने कस्टमर आते हैं सीजन पे ना, पूछो मत, लाइन लगी रहती है। बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छे ऑप्शन है। बस देखना आपको कि आपके लिए कौन सा बेटर, कौन सा इनमें कर सकते हो। कम पैसे से कर लो, ज़्यादा पैसे से कर लो, फ्री में कर लो, जो आपको अच्छा लगे। मैंने 4 आपको ऐसे बताए हैं जो हर तरह के काम है। 4 आपको ऐसे बताएं जिसमें पैसे लगा के भी है। टेंट का काम पैसे लगा के छोड़ दो, आता रहेगा। हलवाई का काम है, 1 रुपये नहीं लगेगा, सारा प्रॉफिट आएगा।
परचूनी का काम है, थोड़ा सा पैसा लगेगा लेकिन अच्छा प्रॉफिट है। और ये जो पत्तल दबू है इसमें 2 काम है, या तो कम पैसा लगा के अपनी दुकान खोल के कर सकते हो या फिर थोड़ा और ज़्यादा लगा के अपनी फैक्ट्री लगा के वहाँ से कर सकते हो। तो 4 काम है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और गांव में पैसे कमाने का इससे बढ़िया साधन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी दावत है जो मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं सारी चीज़ें देखी, सारी चीज़ें आपको वही एज इट इज़ बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के हमारे साथ जुड़े रहिए।